नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 54 हल करेंगे। तो इससे कार्य पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, लघुत्तम समापवर्तीय LCM और महत्तम समापवर्तीय HCM की समझ बना पाना। तो यहाँ पर हम इस कार्य पत्रक में लघुत्तम समापवर्तीय व महत्तम समापवर्तीय के बारे में सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाइए। तो हमें यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उनमें से ऐसी संख्याओं पर हमें गोल घेरा बनाना है जिनमें 3 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याओं में पहली हो जाएगी 15, जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है। 5 दिए 15। अब ऐसी संख्या होगी 30, जिसमें 3 का भाग 10 बार जाएगा और 5 का भाग जाएगा 6 बार। अब अगली संख्या हो जाएगी 45 में 3 का भाग जाएगा 15 बार और 5 का भाग जाएगा 9 बार। यहाँ पर देखिए ये संख्या मिसप्रिंट हो गई, ये 49 ही होंगे। तो ये 49 ही होंगे, 449 नहीं है। अब अगली संख्या हो जाएगी 60, जिसमें 3 का भाग पूरा जाएगा 20 बार और 5 का भाग जाएगा इसमें पूरा 12 बार। 12 पंजे 60। इस प्रकार 3 और 5 के गुणजों में आने वाली संख्या हो जाएगी 15, 30, 45 और 60। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसने हमें पहले जो ऑप्शन है वो करके दिखाया। तो 2 का भाग दिया इसने 24 में तो 12 बार गया, 30 में 15 बार और 18 में 9 बार। अब वापस 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, 15 में पूरा नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 15 लिख देंगे और 9 को इससे ऐसे लिख देंगे क्योंकि 9 में भी 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। वापस अब 2 का भाग देंगे तो 6 में जाएगा 3 बार, 15 को वैसा लिख देंगे और 9 को भी वैसा क्योंकि इनमें दोनों में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। अब किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अगली अभाज्य संख्या का भाग देंगे। अगली अभाज्य संख्या है 3 का 3 में भाग गया 1 बार, 15 में गया 5 बार और 9 में गया 3 बार। अब वापस एक संख्या में 3 का जा रहा है तो 1 का 1 आ जाएगा, 5 का 5 और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। अब 5 का भाग देंगे हम 5 में 1 बार। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हैं इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 को तो यहाँ पर लिख दिया इसने, उसके बाद जो भी संख्या आ रही 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इनको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 360। जैसे 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 3 से गुणा किया 45, 45 को 2 से गुणा किया 90, 90 को 2 से गुणा किया 180 और 180 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएंगे। इस प्रकार ये लघुत्तम समापवर्तीय हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न में भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात किए वैसा इसमें करेंगे। तो 2 का भाग इसने दिया 72 में 36 बार गया और 48 में 24 बार। अब वापस 2 का भाग देंगे 36 में तो 18 बार और 24 में 12 बार। वापस 2 का भाग देंगे 18 में तो 9 बार जाएगा और 12 में जाएगा 6 बार। वापस 2 का भाग देंगे 9 में पूरा नहीं जा रहा है 9 को ऐसा लिख देंगे, 6 में गया 3 बार। अब 2 का भाग दोनों संख्याओं में नहीं जा रहा है, भाग देंगे हम 3 का। तो 9 में 3 का भाग गया 3 बार और 3 में गया 1 बार। अब वापस 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा लघुत्तम समापवर्तीय हल हो जाएगा। अब इनके जो गुणज है अभाज्य संख्या, इनको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये इनके लघुत्तम समापवर्तीय के गुणनखंड आ जाएंगे। अब 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया 72 और 72 को 2 से गुणा करेंगे 144। तो 72 और 48 के लघुत्तम समापवर्तीय आ जाएंगे 144। प्रश्न संख्या 4, महत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। इसमें 28 के इसने गुणनखंड कर रखे हैं और 24 के भी गुणनखंड कर रखे हैं। तो जो बड़ी संख्या आ रही है दोनों में समान वो महत्तम समापवर्तीय हो जाता है। तो ये महत्तम समापवर्तीय हल करने का अलग तरीका है गुणनखंड विधि का। भाग विधि से भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो ख में 35 के हम गुणनखंड लिखेंगे। 35 के गुणनखंड आ जाएंगे 1, 5, 7 और 35। उसी प्रकार 21 के गुणनखंड आ जाएंगे 1, 3, 7 और 35। इसमें 7 है वो दोनों में आ रहा है तो इसका महत्तम समापवर्तीय हो जाएगा 7। जिस प्रकार इसमें 4 महत्तम समापवर्तीय था वैसा इसमें 7 आ जाएगा। गे में है 40 और 18 तो 40
48 के गुणनखंड कर लेते हैं 1 2 4 5 8 10। उसके बाद आ जाएंगे 20 और उसके बाद लास्ट में 40। उसी प्रकार 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 6 9 और 18। अब इनमें बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है। तो बड़ी संख्या आ जाएगी 2। 40 और 18 के महत्तम समाप्रति आ जाएंगे 2। अब 48 और 32 के महत्तम समाप्रति निकालने हैं। 48 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। इसी प्रकार 32 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 4 8 16 और 32। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 भी दोनों में आया है, उसके बाद 4 भी आया है, उसके बाद 8 भी है और लास्ट में 16 है। तो इसका महत्तम समाप्रति जो बड़ी संख्या दोनों में आ रही है वो महत्तम समाप्रति हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 54 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।